सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमें डीएपी को कैसे काम में लेना चाहिए और डीएपी को हमें बुआई में काम में लेना चाहिए। और कई किसान भाई गलती करते हैं कि डीएपी को ऊपर से भी काम में लेते हैं और पानी में अच्छी तरह घोल के भी फुहारे के माध्यम से चलाते हैं। तो वास्तव में डीएपी कैसे काम करती है, कितनी क्या डोज होती है और डीएपी के क्या क्या काम है और अलग अलग फसलों में डीएपी हम कैसे कैसे काम में ले सकते हैं। और कई किसान भाई डीएपी को बुआई में काम में लेना भूल जाते हैं, उसके बाद में भी डीएपी को हम कैसे काम में ले सकते हैं, वो सभी हम आपको जानकारी बताएंगे। उससे पहले हम हमारे किसान के खेत पे आए हैं, उनसे आपको मिलाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे किसान टीवी पर जुड़े हुए सभी चैनल पे सभी किसान भाइयों को आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। कपिल पूनिया। कपिल जी पूनिया, गांव कौन सा आपका? गांव काकड़ा, तहसील नौका, जिला बीकानेर। बीकानेर जिले के एक छोटा सा गांव है काकड़ा, उसमें हम आए हुए हैं और आज हम आपको समझाएंगे इस वीडियो के बारे में। तो पूनिया जी, आप हमें ये बताइए कि आपकी मूंगफली को बोए हुए कितना समय हो गया? 1 महीना। आपने डीएपी काम में ली इसमें? बिल्कुल 15 किलो। 15 किलो प्रति बीघा। हेक्टर की बात की जाए तो 60 किलो प्रति हेक्टर हो गई, क्योंकि एक हेक्टर में पक्के बीघा 4 होते हैं। तो 15 किलो के हिसाब से 60 किलो प्रति हेक्टर इन्होंने डीएपी काम में ली। तो वास्तव में आपको डीएपी का क्या रिजल्ट मिला? बिल्कुल मूंगफली एकदम कलर में है, बढ़िया है रिजल्ट। अरे है मूंगफली कलर? हाँ। ठीक है जी। अभी कितने दिन की मूंगफली हो गई है? 1 महीना। 1 महीने की मूंगफली अच्छी ग्रोथ पे खड़ी है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि पूनिया जी ने बताया कि 15 किलो प्रति बीघा इन्होंने काम में ली। अब मैं किसान भाइयों आपको बताऊंगा कि डीएपी को हमें वास्तव में कितना काम में लेना चाहिए प्रति बीघा और वास्तव में कौन से समय में डीएपी काम करती है। तो पूनिया जी ने काम में लिए 15 किलो प्रति बीघा। हेक्टर की बात की जाए तो 60 किलो प्रति हेक्टर डीएपी काम में लिए। तो डीएपी कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार हमें बुआई में ही काम में लेनी चाहिए, बुआई में ही काम करती है। ठीक है, कितनी काम करती है? अलग अलग फसलों में अलग अलग अनुसार। पक्के बीघा में 15 किलो प्रति बीघा हो गई है। छोटी फसलें होती हैं, 1-2 महीने की होती हैं, उनमें आप कम काम में ले सकते हो। जो बड़ी फसलें होती हैं, लंबी फसलें होती हैं, जैसे मूंगफली लंबी फसल है, इसमें हमें 15 से 20 किलो प्रति बीघा काम में ले लेनी चाहिए डीएपी बुआई में ही। ठीक है जी। अब कई किसान भाई कहते हैं कि हम बुआई में नहीं डालते हैं, बुआई में डालना भूल गए। क्या करते हैं सर कि ऊपर से डीएपी को घोल के चलाते हैं लाइन में। फव्वारा चलाने का जो सिस्टम है, उसमें फव्वारे में शुरू में जो एक सिस्टम होता है लाइन चलाने से पहले, उसमें डीएपी घोलते हैं। डीएपी पूरी नहीं घुल पाती कभी भी अकेली, उसमें थोड़ी सी यूरिया मिला लेते हैं। उसके बाद में डीएपी अच्छी तरह घुल जाती है। घोलने के उपरांत वो लाइन में चलाते हैं प्रति बीघा। ठीक है, क्या वो वास्तव में काम करती है? आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, नहीं काम करती। क्यों काम नहीं करती? क्योंकि डीएपी को हम अगर फसल बुआई के ऊपर से काम में लेते हैं तो हमारी फसल में जो डीएपी हमने काम में ली ऊपर से, उसका इवापोरेशन हो जाता है, यानी हिंदी में बात की जाए तो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। जहाँ हमने प्रति बीघा 20 से 30 किलो डीएपी आप ऊपर डाली है, वो 5 किलो ही काम करेगी। एक तरीके से बात की जाए तो 100% काम करने की जगह वो आपकी डीएपी काम करेगी कितनी परसेंट? 5 से 10% काम करेगी। तो आपका जो पैसा है वो बेकार में वेस्टेज हो गया, कोई सार नहीं ऊपर से डालने की। कई किसान भाई क्या करते हैं कि सर हम तो बुआई में काम में नहीं लेंगे। क्यों काम में नहीं लोगे? हम तो ऊपर से डालते हैं, ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। वो आपको एक बार हल्का सा रिजल्ट दिखता है, वास्तव में ऊपर से काम नहीं करती। ऊपर से छिंटा मारा हुआ है, ऊपर से लाइन में चले कोई काम नहीं करती। अब मैं आपको उनको क्या काम में लेना चाहिए वो आपको मैं बातें बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि डीएपी का काम क्या है, वास्तव में डीएपी क्या काम करती है। तो डीएपी को हमें हमेशा बुआई में डालना चाहिए। डीएपी का मेन काम यह है कि जड़ का विकास करना। डीएपी का जो 50 किलो का कट्टा है, उसमें 46% फास्फोरस पाई जाती है, 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, डीएपी का मेन काम यह है कि प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट का डेवलपमेंट करना, यानी जो पौधे की प्राथमिक जड़ें हैं और द्वितीयक जड़ें हैं उनको फैलाना और पौधे का विकास करवाना। ठीक है, बुआई में ही काम करेगी। अगर हम ऊपर डालते हैं तो ऊपर उसका उड़ जाती है हवा में फास्फोरस, कोई काम नहीं आती। अब किसान भाइयों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम ऊपर से डीएपी काम नहीं लें तो क्या लें? उसका जवाब दूंगा। पहली बात तो हमेशा ये ध्यान में रखो कि हमें डीएपी को बुआई में काम में लेना है, क्योंकि डीएपी का मेन काम शुरुआती पौधे की जो जड़ों का विकास है वो काम करना होता है। जब पौधे की जो जड़ें मजबूत हो जाएंगी तभी पौधा बढ़वार करेगा, तभी पौधे में स्टैंड करने की क्षमता आएगी, यानी खड़ा रहने की क्षमता होगी। उसी प्रकार जैसे मकान होता है, मकान की नींव मजबूत होती है तभी मकान
सकती है। ऊपर से हम कितने मंजिल मकान बना दो, मजबूत तभी रहता है वो, वरना नींव मजबूत नहीं होगी तो कुछ मजबूत नहीं होगा। इसलिए डीएपी हमें जड़ों का विकास का काम करती है, पौधे को खड़ा रहने की क्षमता प्रदान करती है। अब मैं आपको बता दूं कि उन किसान भाइयों का ये क्वेश्चन है कि अगर हम डीएपी बुआई में काम लेना भूल गए, फिर डीएपी बुआई में काम नहीं लें तो ऊपर से क्या काम मिले। उन किसान भाइयों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप नैनो डीएपी काम ले लें। तो नैनो डीएपी के बारे में कई किसानों भाइयों की ये शंका रहती है कि नैनो डीएपी काम करती है या नहीं करती। 100% काम करती है। कैसे काम करती है, काम लेने का तरीका होता है उसका। कैसे काम करती है, आप उसे प्रति बीघा लाइन में चलाओ, या फिर उसको कई किसान भाइयों को किसी सिस्टम नहीं होता है कि वो उसको लाइन में चला सकें, या फिर फंवारे में ऐसे लाइन में चलाने का सिस्टम नहीं होता, वो आप उसको बढ़िया पानी एक्स्ट्रा मिला के मिट्टी में उसको मिला के छिड़काव भी कर सकते हो। ये आपके पास 2 तरीके हैं। पहला काम है लाइन में चलाने का। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार और इफ्को कंपनी के अनुसार 1 नैनो डीएपी 1 डीएपी कट्टे के बराबर होती है। अब आपको बता दूं कि डोज क्या करनी है। अगर आप ऊपर से काम में लेना चाहते हो तो हाथ फसल की बुआई के बाद में ऊपर से डोज है 250 ml प्रति बीघा। हेक्टर की बात की जाए तो 1 लीटर। यह पुरानी जमीन की डोज हो गई। नई जमीन में आप 150 से 200 ml प्रति बीघा काम में ले सकते हो, लेकिन वास्तविक डोज होती है 250 से 300 350 ml प्रति बीघा पुरानी जमीन में प्रति बीघा काम में लेनी है। यानी हेक्टर की बात की जाए तो 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टर लाइन में चला सकते हो, जिससे क्या जड़ों का अच्छा फुटान हो जाएगा और पौधा बढ़वार करने लग जाएगा। ठीक है। अब अलग अलग किसानों की ये समस्या होती है कि कई फसलें ऐसी होती हैं जिनमें हम डीएपी को पहले भी काम में नहीं ले सकते। ऐसी कौन सी फसल है? ऐसी फसल है जीरा। जीरे का जो बीज होता है वो उसमें जर्मिनेशन बहुत देर होता है, यानी उगाव बहुत देर होता है। 12 से 13 दिन लग जाते हैं उसको उगने में। तो किसान भाई क्या करते हैं कि पहले डीएपी का छिड़काव कर दिया, ऊपर जीरे का छिड़काव कर दिया और 4-5 पानी लगाते हैं, तब जीरे का उगाव होता है। यानी एक तरीके से मारवाड़ी भाषा में बोले तो पड़का मारना बोलते हैं, यानी छिंटा मारने को पड़का मारना बोलते हैं। 1 घंटे लाइन चलाते हैं तो 12-13 दिन में जीरा उगता है। इतने में तो वो पानी के साथ में डीएपी नीचे चली जाती है। अब वो जीरे की जड़ में क्या काम करेगी? तो कई किसान भाई ये दिमाग लगाते हैं कि जीरा तो इससे सीधे छिड़काव कर दिया, उसके बाद में जैसे पहला पानी देते हैं जीरे में 1 महीने के बाद में, उगने के बाद में, उस समय डीएपी का छिड़काव करते हैं। वो चीज़ भी बहुत गलत है। आप वहाँ पे नैनो डीएपी काम में लो, 100% रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक मैं आपको बता दूँ, कुछ छोटी फसलें होती हैं या फिर छोटी बड़वार वाली फसलें होती हैं, सब्जियाँ होती हैं, उनमें आप कैसे पूर्ति करो। आप नैनो डीएपी मतलब छिड़काव भी कर सकते हो, यानी ज़मीन में भी दे सकते हो, आप उसको स्प्रे भी कर सकते हो। स्प्रे में भी उसका लिक्विड जो नैनो डीएपी है, वास्तव में उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। उसकी जो काम करने की तकनीक है ना, वो बहुत शानदार है। आप उसे स्प्रे में भी काम में लोगे तो भी बहुत अच्छा काम करती है। पौधे के फोटो सिस्टम में चली जाती है वो, यानी पौधे के सिस्टम में जाकर और अच्छा काम करती है, जड़ों का फुटान करती है। तो सब्जियां वाली फसल हैं छोटी छोटी, उनमें आप इसका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर नैनो डीएपी को आप उसे स्प्रे में काम में ले सकते हो। बेहतरीन रिजल्ट है। ठीक है जी। अब कई किसान भाई कहते हैं कि साहब हम बरानी फसल बोलते हैं तो फास्फोरस की मात्रा तो उनमें पूर्ति होनी चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, फास्फोरस की मात्रा पूर्ति होनी चाहिए। बारानी फसल कई किसान भाई को समझ में नहीं आया तो बारानी फसल उनको बोलते हैं जो बरसात से तैयार होती है फसल। उनमें हम सिंचाई कुछ नहीं करते, यानी जैसे मूंगफली की फसल है, ये सिंचाई वाली फसल है, इसमें हम ट्यूबवेल से पानी देते हैं। बारानी फसल में हमें मतलब पानी नहीं देते हम, ओनली बरसात पर डिपेंड होती है फसल, उसको बारानी फसल कहते हैं। ठीक है। बारानी फसल में जैसे मूंग, मोट, गंवार, बाजरा, इसको आप हमेशा पहली बरसात होते ही बुआई किया करो, तब उसका बहुत जर्मिनेशन अच्छा होता है। उनमें अगर आप मतलब बेहतरीन उसको उगाओ चाहते हो तो आप उसको नैनो डीएपी से बीजोपचार करके आप उसे काम में लो, बहुत ही शानदार फसल उगेगी और बहुत ही अच्छी पैदावार होगी। ठीक है। आप उसे फंगिसाइड मिक्स कर सकते हो। पहले आप उसे नैनो डीएपी से उपचारित कर लो। मूंग, मोट, बाजरा, गंवार आपकी जो फसल है उसको नैनो डीएपी से उपचारित कर लिया। उपचारित करने के बाद में कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब या फिर थायरम से उपचारित करके बुआई कर दो। शानदार जड़ों का विकास होगा, शानदार पौधा पैदावार करेगा। ये आपको छोटी सी बात मैंने समझा दी है। एक बात मैं किसान भाइयों आपको बता दूं, डीएपी की जहाँ बात आ गई, डीएपी की चर्चा हमने कर ली। इसके अलावा कई किसान भाई कहते हैं चलो सर फास्फोरस की बात हो गई है, तो भाई फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है डीएपी में, नैनो डीएपी में मुख्य रूप से। नाइट्रोजन पाई जाती है लेकिन मुख्य रूप से फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। अब कई किसान भाई कहेंगे साहब हम एसएसपी काम में ले लें, क्या उसकी पूर्ति हो जाएगी? बिल्कुल वो किसानों को वहम है। एसएसपी से इतनी फास्फोरस की मात्रा पूर्ति नहीं होती। अब आप मेरे को ये बताओ कि 400-500 रुपये कट्टा आता है एसएसपी का, सिंगल सुपर फास्फेट का, उसमें कंपनी क्या क्या डाल देगी? फास्फोरस भी दे देगी, आपको सल्फर भी दे देगी, सारी चीज़ें असंभव है देना। डीएपी कट्टे में वास्तव में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि पीछे से गवर्नमेंट की पड़ता है 4000 रुपये में लमसम,
ये कट्टा 50 किलो का, और हमें सरकार हमें सब्सिडी काट कर 1350 रुपये में देती है, इसलिए उसमें वास्तव में डीप जो फास्फोरस की नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब हम आपको ये बताते हैं डीएपी वाली चीज़ अपनी क्लोज हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी यूरिया की बात कर लेते हैं। किसान भाई कहते हैं कि यूरिया, एक मैं आपको बता दूं कि आप यूरिया जितनी कम काम में लोगे उतना ही हमारा भविष्य है। यूरिया ज़्यादा काम में लोगे तो हमारा भविष्य नहीं है। नैनो डीएपी में एक तो ये चीज़ भी है कि वो इतनी हानिकारक नहीं है हमारी ज़मीन के लिए। अब इसके अलावा यूरिया इतनी हानिकारक है जिसकी हद नहीं है। कई किसान भाई कहते हैं पहले साल हमने 10 किलो यूरिया काम में ली, अगले साल 20 किलो काम में ली, अगले साल 30 किलो काम में ली, ऐसे ऐसे करते पूरी ज़मीन को ख़राब कर लिया। अगर हमारे खेत की ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाना है, अच्छी हमें पैदावार लेनी है, तो आप यूरिया का प्रयोग बहुत से कम करो। और कई की फसलें तो ऐसी होती हैं जहाँ यूरिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कौन कौन सी फसलें हैं वो? जैसे मूँगफली है, मूँग है, मोठ है, गंवार है, चना है। इन सभी जो दलहन वाली फसल है एक तरीके से, इन सभी फसलों की जड़ों में गांठें होती हैं। आप कभी भी अपनी मूंगफली है जो मैंने फसल बताई है, इसको 1 से 1.5 महीने बाद पौधे को उखाड़ के देखना, उसके जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। तो इन सभी फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु खुद वायुमंडल के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और खुद नाइट्रोजन पैदा करके पौधे को देता है। तो हमें यूरिया डालने की कोई जरूरत नहीं, यूरिया में नाइट्रोजन तो होता है। तो ये चीज़ तो खुद ही नाइट्रोजन बनाती है। एक तरीके से मारवाड़ी कहावत में बता दूं आपको नॉर्मली कि भैंस को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है, भैंस तो हमें दूध देती है। ठीक है, भैंस को आप दूध मत पिलाओ, भैंस तो हमें दूध देती है। भैंस को अच्छा एक दलिया या फिर कोई फीड दो ताकि हमें अच्छा दूध दे। उसी प्रकार मूंगफली तो खुद ही यूरिया बना रही है, खुद ही यूरिया पूर्ति कर लेती है। आप उसमें यूरिया डालने की कहाँ जरूरत पड़ गई आपको? आप यूरिया बंद कीजिए, इससे हमारा भविष्य है और तभी हमारे खेत की मिट्टी उपजाऊ बनेगी। यूरिया प्रयोग कम से कम कीजिए। कई किसान कहते हैं चलो यूरिया प्रयोग बंद कर दिया तो हमारी बढ़वार कैसे होगी? अरे मैं बढ़वार मैं करवाता हूँ आपकी मूंगफली की। कैसे बढ़वार होगी? बहुत से ऑप्शन होते हैं, बहुत से ऑप्शन होते हैं जिसकी वजह से हम हमारे खेत में बढ़वार कर सकते हैं। आप किसी अच्छी कंपनी का प्योर एकदम होमिक एसिड 98% ले लीजिए, आधे किलो प्रति बीघा दे दो। आपको यूरिया से फास्ट बढ़वार नहीं मिले तो मेरे को बता देना। आप आधे किलो होमिक एसिड प्रति बीघा डाल दो, प्योर 98% आता है वो। आपको यूरिया से डबल मतलब आपको फर्क मिल जाएगा और आपकी मिट्टी भी खराब नहीं होगी, आपकी बढ़वार भी होगी। इसके अलावा आप यूरिया को घर पे बना सकते हो ऑर्गेनिक रूप से। कैसे बना सकते हो? तांबे के बर्तन में आधे किलो दही रख दो, वो आधे किलो कट्टे के बराबर काम करेगी। 7 से 8 दिन 10 दिन रख दो आप, बाद में हरा हो जाएगा। उसको गोल गोल के लाइनों में चला देना, वो यूरिया बन जाएगी। ऑर्गेनिक यूरिया है। पहले के ज़माने में यूरिया ऐसे बनाते थे लोग। आज के समय में ये तो केमिकल वाली यूरिया आ गई, ये बहुत नुकसान करती है। तो मेरा मानना ये यूरिया कम से कम काम में लो, तभी हमारा फ्यूचर है। लगभग कहानी आपके समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। उन सभी किसान भाइयों तक पहुंचाओ जो खेती करते हैं और जो अनजाने में डीएपी को गलत तरीके से काम में लेते हैं या फिर यूरिया को गलत तरीके से काम में लेते हैं। उन सभी किसान भाइयों तक आप ये वीडियो पहुंचाओ जो कि जिनका मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई एक तरीके से अधिक यूरिया डालने से या फिर डीएपी को ऊपर से छिड़काव करने से। उन किसान भाइयों तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, क्योंकि किसान भाइयों की आदत होती है कि हम डीएपी बॉय नहीं करेंगे, हम डीएपी को ऊपर से छिंटा मारेंगे। वो चीज़ कभी भी मत करो। मेरा मानना तो यही है, बाकी आपकी मनमर्जी है, किसी को भी हम नहीं रोक सकते। सब अपने मन के हिसाब से करते हैं। सुनो सबकी, करो मन की, वो कहानी है सबके साथ में। तो मेरे हिसाब से मैंने लगभग आपके टॉपिक क्लियर कर दिया है ये। फिर भी अगर आपके ये चीज़ कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और फिर भी अगर आपकी कोई फसल में दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर डाल दूंगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो 24/7 कि हमारे खेत में ये समस्या है, फिर पौधा इस तरीके से जा रहा है, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं राहुल चौधरी, किसान टीवी पर आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।